अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम जो है प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। एल्बो में क्या है आपके पास इंजरीज़ में सबसे पहले डिस्लोकेशन आती है, डिस्लोकेशन और सब जॉइंट पे डिस्लोकेशन हो सकती है, ठीक है? यहाँ क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट रेडियल हेड का फ्रैक्चर। रेडियल हेड का फ्रैक्चर आपके पास कब होता है 20 टू 50 ईयर की एज में, ठीक है? और ये यूजुअली कॉमन किसमें फीमेल में, पहले हमने जो देखे थे वो मेल में थे, ठीक है? अच्छा, और इसकी कॉज़ क्या है आपके पास वही फॉल ऑन आउट स्ट्रेच हैंड, ठीक है? अच्छा, इसकी हिस्ट्री वही पेन और ये पेन होगा और जो है मूवमेंट जैसे वाले रिस्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें आपके पास क्या है फ्रैक्चर किस-किस तरह का हो सकता है? अनडिस्प्लेस होगा या डिस्प्लेस होगा या फिर क्या होगा कोई सिंगल फ्रैगमेंट वहाँ उसके साथ फ्रैक्चर हो गया होगा, एवल्स हो गया होगा, ठीक है। टाइप 1 में आपने क्या करना है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कॉलर एंड कर्व। टाइप 2 में आपने क्या करना है स्मॉल फ्रैगमेंट और लार्ज फ्रैगमेंट देखना है। स्मॉल होगा तो आपने वही कंजर्वेटिव की तरह ट्रीट करना है उसको, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज है तो आपने क्या कर देना है ORIF कर देना है, ठीक है ना। ORIF ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। और टाइप 3 में आपने क्या करना है इंटरनल फिक्सेशन करनी है, साथ साथ रेडियल हेड को एक्सरसाइज कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक पार्ट ऑलरेडी डिस्प्लेस उसका हो चुका है तो आपने उसको एक्सरसाइज करके निकाल देना है। और आपको समटाइम जो है प्रोस्थेटिक भी लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास क्या है ओलिग्रेनन, जो कि आपके पास जो है अल्लाह की तरफ से है, ठीक, अल्लाह का पार्ट है। इसमें आपके पास क्या है वही उसमें आपके पास था फूश ना जो आपकी कॉज थी। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है डायरेक्ट जो आपके जो एल्बो उसी पॉइंट पे इंजरी होगी तो हमें पता है वो ओलिग्रेनन प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या होगा कि आपको पता है कि आपके ऑलिगन प्रोसेस के ऊपर ट्राइसेप मसल आके लगता है, तो जैसे ही इसका जो ब्रेक आएगा वो क्या करेगा ट्राइसेप जो है उस पार्ट को लेके ऊपर की तरफ चला जाएगा और नीचे जो है आपके बाकी पार्ट रह जाएगा ऑलिगन का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इसके क्लिनिकल फीचर भी आते हैं। अगर कि ट्राइसेप जो है मतलब ट्राइसेप जो है वहाँ से नहीं हिला है कि मतलब जो है इतना फ्रैक्चर नहीं हुआ कि उसने फ्रेगमेंट को डिस्प्लेस किया हो, तो जस्ट वहाँ पे ब्रूजिंग, स्वेलिंग वगैरह ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर जो है ट्राइसेप की एक्सपेंशन रप्चर हो गई, तब वहाँ पे आपके पास क्या होगी टेंडरनेस भी होगी आपको, वहाँ पे आपकी एक्टिव एक्सटेंशन आप खुद से एल्बो को एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और आपको ज़ाहिर-सी बात है वहाँ गैप भी फ़ील होगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये आपका ऑलिगुलर प्रोसेस है और ये आपके पास जो इतना पार्ट जो ट्राइस बोलेंगे ट्राइसेप मसल तो इतना गैप आएगा। फिर आपके पास क्या है रेडियोग्राफी में एक आपको लाइन शो होगी। ट्रीटमेंट क्या है अनडिस्प्लेस का और एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं कंज़र्वेटिवली ट्रीट करते हैं और जो डिस्प्लेस वाले हैं उनको हम क्या कर देते हैं ORIF या कभी-कभी क लिखा हुआ है कि फिगर ऑफ 8 से भी हम करते हैं जो यूजुअली हम नी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है फोरआर्म बोन्स। फोरआर्म बोन्स में आपके पास ये तो खुद ही फोरआर्म बोन्स है तो इसको हमने एल्बो के साथ इंक्लूड कर लिया। इसमें आपके पास क्या है मोंटेगिया फ्रैक्चर। मोंटेगिया और गलेजिया फ्रैक्चर को आप इस तरह से याद रखें। मगर किसे हम कहते हैं चोर को ना। तो इसमें आपके पास मेन ये दो हैं और GR, ठीक है। एम से आपके पास क्या है मोंटेगिया, इसको आपको याद रखना है कि आपके पास किसका फ्रैक्चर होगा अल्लाह की तरफ से, और गलेजिया में क्या होगा आपके पास रेडियस का, ठीक है। अच्छा, मोंटेगिया में आपके पास क्या है अल्नाह का फ्रैक्चर होगा और डिस्लोकेशन होगी जहाँ पे आपका ये जो रेडियस है और ये जो आपको अल्ना है, ठीक है। ये जो इनका जो सुपियर एक जॉइंट बनता है, एक इन्फीरियर बनता है। सुपियर जॉइंट में आपके पास जब वो होगी ना डिस्लोकेशन होगी, तब इसे आप क्या कहेंगे मोंटेगिया फ्रैक्चर है, और जब आपके पास जो इन्फीरियर वाले में हो तो आप इसे क्या कहेंगे गलेजिया, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास क्या आता है कुलेस फ्रैक्चर। कुलेस फ्रैक्चर आपके पास है ये रहा। इसमें आपके पास क्या होता है जो आपकी रेडियस है उसका जो डिस्टल एंड है वो क्या कर देता है फ्रैक्चर हो जाता है, उसका डिस्टल एंड जो है वो क्या कर जाता है डिस्प्लेस कर जाता है, और उसकी क्या होती है डॉर्सी फ्रैक्चर। डॉर्सी फ्रैक्चर क्या बनाता है कि लाइक अगर आपका ये जो हाथ है यहाँ पे ये जो आपका रेडियस है ना यहाँ पे इसका जो पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा एकदम, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या है फॉल ऑन आउट स्ट्रेच पाम। ऐसी बात है जब आपका हाथ ऐसे करके फ्रैक्चर होगा तभी वो फ्रैक्चर होकर ऊपर की तरफ आएगा ना, डॉर्सी फ्रैक्चर होगा। और यही फ्रैक्चर अगर आपके पास वोलर फ्लेक्जन आ जाए यानी कि वेंट्रल फ्लेक्जन आ जाए तब इस मतलब वेंट्रल पार्ट आपका मूव कर जाए तो होता है स्मिथ फ्रैक्चर जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है कुलेस के। तो स्मिथ फ्रैक्चर में क्या है कि इसमें आपके पास उसमें आपके पास क्या होगी वोलर डिस्प्लेसमेंट होगी रादर द डॉर्सी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, एक फ्रैक्चर आपके पास हो रहा है जिसे आप क्या कहते हैं बार्टन्स फ्रैक्चर, राइट। अब आप बार्टन में भी यही है कि आपके पास जो है वोलर डिस्प्लेसमेंट होगी यानी कि जो है वेंट्रल साइड पे आपके पास आएगा। लेकिन अब आप इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है और बार्टन आपका इंट्रा आर्टिकुलर है। जो आपकी रेडियस बोन है ना और नीचे जाके वो स्टाइलर प्रोसेस बनाती है, राइट। अगर आप इसको जो है बाहर की तरफ से ले लेंगे यहाँ की तरफ से ना, यहाँ से, ठीक है। ऐसे था ना, ये आर्टिकुलर सरफेस है, ये आपकी बूंद थी, ठीक है। अगर तो ये आर्टिकुलर पार्ट के यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है और देन ये डिस्प्लेस करके लाइक इस वेंट्रल साइड की तरफ आया तो इसे आप कहेंगे बार्टन फ्रैक्चर, ठीक है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सरफेस है जो ये लास्ट पार्ट है तो डिस्टल रेडियस है ना, लेकिन ये क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो ये जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो जब ये पार्ट यहाँ से फ्रैक्चर करेगा और देन ये पार्ट पूरा वेंट्रली आएगा तो इसे आप कहेंगे स्मिथ फ्रैक्चर, और जब ये पार्ट पूरा यहाँ तक डॉर्सली जाएगा तो इसे आप क्या कहेंगे कुलेस फ्रैक्चर, ठीक है। तो याद रखना ये आपके पास क्या है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है और ये बार्टन्स वाला आपके पास क्या है इंट्रा आर्टिकुलर है, ठीक है।
देन आपके पास ये है कि जब आपके पास जो है कुलेस फ्रैक्चर में ऊपर की तरफ वूंड हो जाती है आपकी डॉर्सल साइड पे, तो इसे आप क्या कहते हैं, डिनर फॉर डिफॉर्मिटी, कि आपका हाथ जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, क्लिनिकल फीचर वही पेन, टेंडरनेस, यही सब कुछ आएगा। और वही फिर आपने क्या करवाना है, रेडियोग्राफी करवानी है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, क्लोज मैनिपुलेशन करनी है, वही जनरल एनेस्थीसिया वगैरह देना है। और इसमें वही है कि जो है जो आप वो है सर्जन है, वही शेकिंग हैंड की उस पोजीशन में आपको जो है आर्म को जो है फॉरवर्ड ट्रैक्शन देंगे, ताकि फ्रेगमेंट जो है इजीली आपस में एक साथ जो है मिल जाए, ठीक है। फिर आपने पोस्ट मैनिपुलेशन आपने क्या करना है, वही कॉलर कॉलर लगा देंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, कुलेस प्लास्टर, ठीक है ना। वैसे इसकी मैं अभी आपको पिक्चर दिखा दूँगी। और देन फिर वही एक्टिव मोबिलाइजेशन, और 6 वीक के बाद प्लास्टर में फिर 6 वीक तक रखनी, और देन आपने छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, रिस्क इंजरीज में आपके पास एक स्कैफोल्ड का फ्रैक्चर आता है, ठीक है। और बाकी जो है आपके पास 2 कंडीशन आते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, कीनबर्ग डिजीज़ या फिर प्रीजर्स डिजीज़, ठीक है ना। कीनबर्ग में आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्या होती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिटी होती है ल्यूनेट बोन की, और इसमें आपके पास एवेस्कुलर नेक्रोसिटी होती है किसकी, स्कैफोल्ड बोन की, ठीक है। अच्छा, देन आपका यहीं तक था। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर से स्टार्ट करेंगे।